इस संसार में जीवन व्यतीत करना बड़ा कठिन। कोई नशा मत करो भाई, गंदे आचरण मत करो, नाम जप करो। देखो यहाँ आए हो, श्री जी की कृपा हुई तो इतनी बात मान लो। कोई नशा मत करो, कोई गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तो पीछे जो हमसे गलतियां हुई भगवान उसको क्षमा कर देंगे, आगे हमारा जीवन मंगलमय होगा। रवि सिंह जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा अनुसार नाम जप, आपके वचनों पे चलने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ और शास्त्र स्वाध्याय भी कर रहा हूँ। महाराज जी, गीता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन जी के प्रश्न में कर्म त्याग और भक्तिपूर्व कर्म करने को लेकर भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। उसको बात समझना होगा कि कर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता, समझना पड़ेगा। उसे कर्म योग बनाना पड़ेगा। कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमारा तदात्म भाव शरीर से हो गया है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण, पांचभौतिक शरीर, इसमें हमारी तदात्म वृत्ति हो गई है। अब हमारे अंदर प्रकृति का वेग, हमारे अंदर का मतलब इन शरीरों की रचना प्रकृति से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तक। हमारा इसमें तदात्म होने के कारण हमको ऐसा महसूस होता है, हमारे अंदर वेग आता है, वाणी का वेग, नेत्रेंद्री का वेग, जनेंद्री का वेग, उदर का वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, ये सब बहुत प्रकार के वेग हैं। प्रकृति क्रियाशील हर क्षण है, प्रकृति परिवर्तनशील हर क्षण है। ऐसे शरीर, अंतर का अंतःकरण और स्वभाव, ये तीनों परिवर्तित होते रहते हैं। अब इनका सुधार करना है। पहला सुधार यह है कि कोई भी कर्म हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कर्म नहीं है। हमारा जो स्वरूप है कर्मों से बिल्कुल अलग है, उसमें कोई अभाव नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो हमारा स्वरूप है, आकार में आकर हम फंस गए हैं। अब इस आकार से हमको हटना है। तो हम पहले दो विभाग कर्म के करते हैं, एक सत्कर्म और एक निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म के द्वारा दुर्गति होती है, अज्ञान बढ़ता है, जिसे पापाचरण कहते हैं। तो पहले हम पाप कर्म का त्याग करें, उसको तो करना ही नहीं है, पक्का। समझ में आ रहा है बात? हमको निषिद्ध पाप कर्म नहीं करना। अब पाप किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र और गुरुजनों ने, गुरुवाणी ने रोका है कि ये नहीं करना है, उसे पाप कर्म कहते हैं। जिसे महत्पुरुष कहते हैं ये नहीं करना है, निषेध, उसे पाप कर्म कहते हैं। और जिसे ये करना है उसे विधि कर्म, उसे शुभ कर्म कहते हैं। पहले निषिद्ध कर्मों का संपूर्णतया त्याग कर दे। किंचन मात्र ना तो चिंतन हो और ना क्रिया हो निषिद्ध की, पापाचरण की। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब कोई उपासक विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उसे भोगने की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा काम प्रबल हो जाती है। अगर भोग नहीं मिला तो क्रोध आ जाता है बाधा पड़ने पर, और भोग मिल गया तो लोभ तृष्णा बढ़ जाती है और पुनः पुनः भोगने की, दोनों में हानि है। तो सम्मूढ़ता दोनों में आ जाती है। सम्मूढ़ता का मतलब होता है निर्णय न कर पाना। जैसे झिल्ली से ढका हुआ गर्भ, तो निर्णय नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है। ऐसे ही तमोगुण से ऐसा छा जाता है भोग वासना की कामना, वो निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तविक क्या ये सत है या असत है। तो अब उसके अंदर सम्मूढ़ता छा गई। सम्मूढ़ता छाने तो उसकी स्मृति नष्ट हो गई कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि नाश हुई तो गलत काम कर बैठा। इसलिए अंदर से ही विषयों के पहले ध्यान का, चिंतन का जो त्याग कर सकता है, वो बाहर पाप कर्म का त्याग कर सकता है। नहीं तो पाप कर्म निश्चित बनेंगे। जिससे पाप कर्म बन रहे हैं वर्तमान में, वो ज्ञान चाहे जितना वाणी से बोल रहे, उसको आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता, उसको स्वरूप बोध नहीं हो सकता, वो सही में अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। अब निषिद्ध कर्मों का त्याग करके जब सत्कर्म किए जाते हैं, तो सत्कर्म में कर्ता भाव होता है।
तो भी मूढ़ता नहीं छूटती। हो रहा है सत्कर्म लेकिन कर्ता भाव है तो मूढ़ता बनी रहेगी। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्नते, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार पुरुष की भाषा होती है। वो परमात्मा चिंतन करने वाला उपासक नहीं है। अब सत्कर्म के करने का अहम त्याग दे, ये हमारे गुरु प्रताप से हो रहा है। सत्कर्म का मैं करता नहीं हूं, जिन्होंने मुझे आदेश किया है वही मेरे से करवा रहे। जो हमें शास्त्र आदेश है, गुरुवाणी का आदेश है, वही गुरु साहब हमारे अंदर बैठ करके वही करवा रहे। जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, असत क्रियाओं का त्याग कर पा रहे हैं, जो सत क्रियाएं हो रही हैं, ये गुरु प्रताप से होते हैं। अगर हमारी कहीं भी फतेह हो रही है तो गुरु प्रताप से। अपना कहीं कोई बल जो नहीं देखता, तो कर्ता भाव हटते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का उन्मेष होता है। जैसे दर्पण पुछ जाए तो रूप दिखाई देने लगता है। जहां मल हटा कर्ता भाव का, अहंकार का, सोई उसको स्वरूप की तरफ अपने आप से ज्ञान दृष्टि। दृष्टि तीन प्रकार की होती है। एक होती है चक्षु इंद्रिय, जिससे हम माया जनित रचना ही केवल देख सकते हैं। और बुद्धि में एक होता है ज्ञान नेत्र, जिससे स्वरूप का चिंतन होता है। हृदय में होता है प्रेम नेत्र, जिससे भगवान के साकार लीलाओं का चिंतन होता है। तो जब कोई उपासक ज्ञान मार्ग का होता है तो उसको बुद्धि में दिव्य नेत्र प्रकट होते हैं, तब उसे बोध हो जाता है कि न मैं स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न कारण हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, परमात्म स्वरूप हूं। ऐसा अनुभव होता है। जो अकाल है, जो मायातीत है, जो द्वंद्वातीत है, वही हमारा स्वरूप है। ऐसा ज्ञान में और भक्ति में उसे हम अपने आराध्य देव के स्वरूप में देखते हैं। तो अब हमारा कर्ता भाव यदि ज्ञान के द्वारा हट गया तब तो ठीक, अगर नहीं हट रहा तो हम समर्पण कर दें दो कर्ता भाव हटाने के। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म समर्पित। सुबह से लेकर शयन तक, शयन से लेकर सुबह तक हर कर्म भगवान के चरणों में समर्पित, परमेश्वर के चरणों में समर्पित, तो उस कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। कर्म का त्याग करना नहीं है, निषिद्ध कर्म का त्याग करना है और कर्म को योग बना देना है। भगवत प्रसाद स्वरूप हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो मन है, जो संपत्ति है, उसके अनुसार हम परिवार की, समाज की, सबकी सेवा करेंगे और चाहेंगे कुछ नहीं, सबकी सेवा करेंगे। उनसे बदले में हम धन्यवाद भी नहीं चाहेंगे। अगर धन्यवाद भी चाहने की कि वो कम से कम पानी पी के हमको धन्यवाद दे, हमारी तरफ मुड़ करके बोले कि बड़ी आपकी, ये नहीं। अगर कोई चाह नहीं है तो परमात्मा प्राप्ति के योग कराने वाला वो कर्म बन गया। जितना दैन्य होकर के हम गुरु प्रताप से कर्म करेंगे और गुरु प्रताप को ही समर्पित कर देंगे तो हमें कोई कर्म बांध नहीं पाएगा। कर्म त्याग करने की बात नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के त्याग की बात भगवान ने बहुत जोर की कही। जहां कर्म त्याग की बात आवे वहां कर्म समर्पण समझना, जहां कर्म त्याग की बात आवे वहां निषिद्ध कर्म त्याग की बात समझना। वहां कर्म त्यागा ही नहीं जा सकता। ऐसे बैठ गए तो हम कोई कर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। वो अंदर से शुरू है। तीन शरीर है ना, तो सूक्ष्म शरीर से शुरू है। हाथ पैर बांध के बैठ जाओ तो भी आप कर्महीन नहीं होगे, आपका आंतरिक कर्म चल रहा है। ये भी तो चिंतन भी तो कर्म है, क्रिया है। शांत थोड़ी बैठ सकते हैं। तो हर क्रिया को, हर चिंतन को सत बनाओ और सत को सदगुरुदेव को अर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो, बस जीवन मुक्त हो जाता है। कर्म त्याग की बात को समझना पड़ेगा। वहां जैसे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सन्न्यास का मतलब होता त्याग देना, तो मई सन्न्यास, मेरे में त्याग कर, अर्थात समर्पित कर दे, उसको समझना होगा। कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। ज्ञान से जब अपने स्वरूप का बोध होता है तो वो देखता है कि शरीर की क्रियाएं माया के द्वारा यंत्रवत हो रही, मैं करता नहीं हूं। भक्ति के द्वारा भक्त ये देखता है कि गुरु बल से, इष्ट बल से ये सारी क्रियाएं हो रही, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं करता है वहां माया फंसाए हुए है। जहां मैं करता हटा वहां वो मुक्त कहा जाता है। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों को जाकर अहंकार रहित ही होना होता है। कर्म का वेग अंतिम समय तक चलेगा। कोई बिना क्रिया किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे सिद्ध हो या साधक हो। क्रिया होगी। अब सिद्ध कर्ता भाव रहित है
और साधक कर्ता भाव रहित होने के लिए कर रहा है और अज्ञानी अहम भाव से उसको कर रहा है, तो वो जन्म जन्मांतर उसका भोग भोगेगा। साधक मुक्त होने के लिए कर रहा है और सिद्ध मुक्त हो चुका है, अब उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हो रही। जैसे पेड़ पत्ते को डुलाता नहीं है, हवा के संयोग से डोल रहा है, ऐसे ज्ञानी के शरीर से क्रियाएं माया जनित आपको दिखाई देंगी, गुणानुगुण वर्तनते, पर वो करता नहीं है। खाता पीता चलता फिरता सोता जागता हुआ भी वो कुछ नहीं कर रहा। साधक ये सब करते हुए इनसे मुक्त होने के लिए इनको भगवान को समर्पित करता है। विषयी ये सब करते हुए उनका भोग भोगता है। क्रियाएं तीनों से हो रही, एक जीवन मुक्त है, एक जीवन मुक्त होना चाहता है और एक को पता ही नहीं, वो उसी को सत्य मान करके कर रहा है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण और बार बार नाना प्रकार के भोगों की विलासता, अनंत जन्म व्यर्थ हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे अश्रद्धा कलयुग में समीप जल्दी आना, ऐसा कुछ भी है कि कलयुग में जल्दी अश्रद्धा विश्वास जैसे हम इसका मतलब यह है कि यहां का आहार संग गलत है। इस समय बहुत ही गंदी प्रवृत्तियां फैल रही, बहुत गंदा आहार है, तो इसलिए टिक नहीं पाता दिमाग में, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा रक्त बनेगा, जैसा रक्त होगा वैसी स्थिति आएगी ना। अच्छा, संग अगर अभी आप 10 20 50 महात्माओं को ही भजन करते हुए देखें तो आपकी लगन बढ़ेगी। अब आपको जब यहां से निकलेंगे बाहर वृंदावन से, तो आपको वही समाज मिलेगी जो खा रही पी रही मनमानी आचरण कर रही, भोग विलासता करे, जेब में मोबाइल है, जब जो मनावे सो देख लो, जो तो अब इससे क्या स्थिति क्या बनेगी? भगवदाकार वृत्ति बनेगी, इससे तो विषयाकारी बनेगी। तो कुसंग की बहुतायत, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचार, इसलिए हमारी श्रद्धा फैल जाती है। श्रद्धा टिकाऊ नहीं। अभी पवित्र भोजन करो और अच्छों का संग करो जो भगवत मार्ग के पथिक है, और बुरों से बचो, तो अभी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुतायत है, व्यभिचार की बहुतायत हो रही है। हमारे शब्दों को समझ रहे हैं आप? आज ये नहीं समझा जाता कि हमारा तन पवित्र होना जीवन के लिए परम पवित्र मार्ग है। तन को भ्रष्ट किया जा रहा है, तन को अपवित्र, चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। और चरित्र और धर्म चला गया तो पैसा किस काम का? फिर तुमको पैसा थोड़ी सुखी कर पाएगा। ये हमारी समाज की बुद्धि जो है धीरे धीरे वो गिरती चली जा रही। अब हमको ऐसी समाज का अगर संग मिलेगा तो हम श्रद्धावान बन पाएंगे क्या? तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख है उनका संग ना हो, साधु समागम हो तो हमारी श्रद्धा टिके, और कुसंग होगी तो श्रद्धा तो क्षीण हो ही जाएगी। श्रद्धा बहुत कपूर की तरह है, अगर उसको अनुकूल वातावरण मिले और गुप्त रखी जाए तो पुष्ट बनी रहेगी, खुला हो प्रतिकूल वातावरण उड़ जाएगी। प्रतिकूल वातावरण मिले तो अभी भगवान और हरि सब भूल जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंट है, अलग अलग है, अब इधर तो उधर फिर। तो अब जैसा संग मिलेगा वैसा रंग चढ़ेगा ना। एक बार वहां चले जाओ और खाओ पियो झूमो नाचो, फिर यहाँ आओगे तो तुम्हें जलन पैदा हो जाए, ये सब क्या है यार। और उधर जाओ तो आपको लगेगा ये सब क्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो अब जो उनका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा तो फिर ये रंग तो छूट ही जाएगा, और वो जल्दी चढ़ेगा, वो रंग जल्दी चढ़ेगा, क्योंकि बहुत जन्मों से वही रंग चढ़ा रहा है। ये तो गुरु कृपा से, गुरु वाणी की कृपा से, संतों की कृपा से चढ़ता है। वो तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, फ्री में चढ़ जाएगा। तो ऐसे फ्री में चढ़ाने वाले बहुत हैं, ये चढ़ना बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर भगवत प्रेमी संतों का संग मिल रहा है, भगवत चर्चा मिल रही, ये दुर्लभ बात भगवान ने दी। अगर इसको पकड़ लो तो निहाल हो जाओ। आकाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? आत्मा को जानते ही नहीं हो तो आत्मविश्वास क्या है? आत्मा को जान तो फिर अहंकार अंतःकरण में एक धर्म है। जैसे निश्चय किसी बात का